साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की गिरफ्तारी वाली वार्निंग मिलते ही राज ठाकरे बुरी तरह घबरा गए हैं, बुरी तरह डर गए और डर के मारे राज ठाकरे ने अपनी पार्टी की इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई। खबर है कि अल सुबह यानी कि बहुत जल्दी सुबह ही राज ठाकरे ने पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को तुरंत मीटिंग में पहुंचने को कहा और अपने ही पार्टी कार्यकर्ताओं पर बुरी तरह बौखलाते हुए राज ठाकरे नजर आए और मराठी मुद्दे को हमेशा हमेशा के लिए दफनाने की बात तक कह दी। तो इतनी बुरी तरह क्यों डर गए राज ठाकरे? क्या जेल की सलाखों के नाम से राज ठाकरे के हाथ पांव फूल गए हैं? आपको भी पूरी खबर दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो हर अति का अंत होता है। अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती, यानी कि कोई भी चीज लिमिट से ज्यादा चली जाए तो वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। और इसी को ध्यान में रखते हुए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे पर लगाम लगाई थी और राज ठाकरे को साफ साफ सख्ती भरे लहजे में चेतावनी दी थी कि अगर अगली बार मराठी मुद्दे को लेकर उनकी तरफ से या उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से किसी के साथ भी मारपीट या बदतमीजी की गई तो सीधे जेल हो जाएगी, ना एफआईआर की जाएगी, ना ही वारंट की जरूरत पड़ेगी, सीधे सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। अब सीएम फडणवीस की इस वार्निंग के बाद राज ठाकरे के हाथ पांव बुरी तरह फूल गए हैं। खबर के मुताबिक राज ठाकरे इतने ज्यादा घबरा गए हैं कि उन्होंने सुबह जल्द ही पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को दफ्तर में पहुंचने को कहा और तुरंत इमरजेंसी मीटिंग का ऐलान कर दिया। खबर तो ये भी आ रही है कि राज ठाकरे इतने ज्यादा डर गए हैं कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को साफ साफ कह दिया है कि मराठी के मुद्दे को हमेशा के लिए दफना दो, जमीन के अंदर डाल दो और इस मुद्दे पर अब किसी भी तरह का कोई भी वीडियो वायरल नहीं होना चाहिए, किसी से मारपीट नहीं की जानी चाहिए, किसी से गाली गलौज नहीं होनी चाहिए और किसी से भी किसी भी तरह की बदतमीजी, हंगामा या विवाद नहीं होना चाहिए। राज ठाकरे ने सख्ती भरे लहजे में अपने नेता और कार्यकर्ताओं को ये बात समझा दी कि मराठी के मुद्दे पर किसी भी तरह का बवाल अब आगे नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्हें इस उम्र में जेल की सलाखों के पीछे जाने का कोई शौक नहीं है। राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हुए कहा कि मराठी भाषा का मुद्दा जरूरी है, लेकिन हिंदी भाषियों से नफरत नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ भी बेवजह की हाथापाई नहीं होनी चाहिए। ठाकरे ने कहा कि अगर कोई मराठी सीखना चाहता है तो उसकी मदद करे, उसका मजाक न उड़ाए और उसके साथ मारपीट तो बिल्कुल भी ना करे। अब आपको यहाँ पर बता दें कि राज ठाकरे हाल ही में जब उद्धव ठाकरे के साथ मंच साझा करते नजर आए थे तो राज ठाकरे का लहजा बिल्कुल अलग था। राज ठाकरे मराठी भाषा को लेकर कुछ ज्यादा ही कंसर्न नजर आ रहे थे, कुछ ज्यादा ही बोल रहे थे, लेकिन जैसे ही सीएम फडणवीस की तरफ से उनकी लगाम कसी गई, राज ठाकरे तुरंत जमीन पर आ गिरे। मराठी मुद्दे को लेकर जितना आसमान में राज ठाकरे उड़ रहे थे उतनी ही धड़ाम से वो अब जमीन पर गिरते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ आपको बता दें कि मराठी भाषा को लेकर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने कई जगह मारपीट की है। 16 जुलाई को मुंबई में एक दुकानदार को पीटा था, उसे इलाके में घुमाया गया था और उससे जबरन माफी मंगवाई गई थी। 9 जुलाई को हिंदी भाषी ऑटो ड्राइवर से भी माफी मंगवाई थी और उसकी काफी बेइज्जती भी की थी। वहीं 5 जुलाई को इन्वेस्टर केडिया के वर्ली ऑफिस में तोड़फोड़ राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं की तरफ से की गई थी। इसके अलावा 30 जून को एक गुजराती दुकानदार से भी मारपीट की गई थी। सिर्फ मराठी न बोलने को लेकर राज ठाकरे के कार्यकर्ता लगातार गुंडागर्दी दिखाते आए हैं और इन्हीं गुंडागर्दियों की शिकायत जब सीएम के पास पहुंची तो सीएम ने तुरंत एक्शन लिया और राज ठाकरे को आखिरी वार्निंग दे दी। यहाँ आपको बता दें कि राज ठाकरे और उनके कार्यकर्ताओं को कई बार पुलिस की तरफ से समझाया गया था, कई बार पुलिस की तरफ से हिदायत दी गई थी कि इस तरह की मारपीट और बवाल ना किया जाए, लेकिन राज ठाकरे और उनके कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं थे। राज ठाकरे और उनके कार्यकर्ताओं को तो लग रहा था कि मराठी भाषा को लेकर वो भगवान बन चुके हैं, वो ही सबका न्याय करेंगे और जिसे मराठी नहीं आती उसको वो सजा दे देंगे। लेकिन सीएम फडणवीस ने जैसे ही गिरफ्तारी वाली बात कही, जैसे ही बिना वारंट के गिरफ्तारी वाली बात कही, वैसे ही राज ठाकरे और उनके कार्यकर्ता पूरी तरह नतमस्तक नजर आ रहे हैं और राज ठाकरे ने साफ साफ कह दिया है कि मराठी भाषा का मुद्दा भले ही आप रखे लेकिन उसे प्यार प्रेम से रखे। अगर कोई मराठी सीखना चाहता है तो उसकी मदद करे, उसके साथ मारपीट, हाथापाई या गाली गलौज बिल्कुल भी ना करे। राज ठाकरे ने ये साफ साफ नसीहत अपने कार्यकर्ताओं को दे दी है और किसी भी तरह का बवाल होने पर पार्टी से निकालने तक की बात राज ठाकरे ने कह दी है। यानी कि
साफ दिखाई दे रहा है कि राज ठाकरे पूरी तरह डर चुके हैं। जेल के नाम से, जेल की सलाखों के नाम से राज ठाकरे सक पका चुके हैं। इसीलिए राज ठाकरे ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और अपने कार्यकर्ताओं को ये बात अच्छी तरह समझा दी। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में राज ठाकरे की लगाम कसना बेहद जरूरी था? क्या सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जो वार्निंग दी, राज ठाकरे उसी की वजह से डर चुके हैं? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी को मजबूत दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हाल ही में हमने आपको बताया था कि विदर्भ के नेर, यवतमाल जैसे कई इलाकों में उद्धव ठाकरे की पार्टी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। 10-10 हजार पदाधिकारी और कार्यकर्ता एक साथ पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। 23 से 25 तक बड़े बड़े लीडर इस्तीफा दे रहे हैं, जो कि उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा झटका है। और इसीलिए उद्धव ठाकरे खत्म होती पार्टी को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए उद्धव ठाकरे अब अपने साथ छोटे छोटे दलों को जोड़ रहे हैं। छोटे छोटे दलों के साथ शिवसेना यूबीटी में उनका विलय करवा रहे हैं, ताकि उनकी पार्टी बाहर से ही सही लेकिन कम से कम संख्या में दिखे। तो दरअसल बीएमसी चुनाव आने वाले हैं और चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक एक पार्टी की अच्छी खासी संख्या होनी चाहिए। अगर आपको सभी सीटों पर लड़ना है तो पार्टी में दम दिखना चाहिए। चुनाव आयोग के सभी नियमों को पार्टी को पूरा करना पड़ता है। इसीलिए उद्धव ठाकरे की मजबूरी है कि अब वो छोटे छोटे दलों को अपने साथ जोड़े, क्योंकि बड़े दल तो उन्हें भाव दे नहीं रहे। राज ठाकरे से काफी मिन्नतें कर चुके हैं, बीजेपी के काफी चक्कर काट चुके हैं, लेकिन फिर भी उद्धव ठाकरे को वहां से बिल्कुल भी भाव नहीं मिला और इसीलिए उद्धव ठाकरे अब छोटे दलों को अपने साथ लेकर चलना चाह रहे हैं। तो हाल ही में जो खबर आई है वो ये है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी ने श्वेतकारी क्रांति संगठन का अपनी पार्टी में विलय करवाया है। ये बहुत छोटी सी पार्टी है, लेकिन उद्धव ठाकरे ने फिर भी शिवसेना यूबीटी में इस पार्टी को शामिल किया है, ताकि संख्या में लोग दिख सके। उस इलाके में जहां पार्टी पूरी तरह खत्म हो चुकी है, वहां पर श्वेतकारी क्रांति संगठन को शामिल करके उद्धव ठाकरे अपनी जगह बनाना चाहते हैं। यहाँ आपको बता दें, श्वेतकारी क्रांति संगठन के संस्थापक भाऊ साहेब बिलेवर हैं और वो राज्य और जिला स्तर के पदाधिकारियों के साथ उद्धव ठाकरे की पार्टी में शामिल हो चुके हैं। अब जो अंदर की खबर आ रही है वो ये है कि उद्धव ठाकरे ये सब कुछ अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, बल्कि संजय राउत के प्रेशर में ये सब कुछ कर रहे हैं। क्योंकि संजय राउत ने उद्धव ठाकरे से कह दिया है कि अगर राज ठाकरे उन्हें भाव नहीं दे रहे, बीजेपी उन्हें अपने साथ नहीं ले रही, तो आपके पास अब कुछ बचा नहीं है। आपके इलाके पूरी तरह खाली होते जा रहे हैं। वो इलाके भी खाली हो चुके हैं जहां पर आपकी मजबूत पकड़ थी और ऐसे में बीएमसी चुनाव में अपनी हार, बुरी हार तय मानिए। संजय राउत ने तो यहाँ तक कह दिया कि उद्धव ठाकरे की पार्टी की संख्या के लोग अगर कम रहे तो वो चुनाव आयोग के नियमों को पूरा भी नहीं कर पाएंगे और इसीलिए उनको बहुत बड़ा झटका लगे। इसीलिए छोटे छोटे दलों को अपने साथ लेकर चले और इसकी शुरुआत उद्धव ठाकरे की तरफ से श्वेतकारी क्रांति संगठन को अपने साथ जोड़कर की गई है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत छोटा सा संगठन है, लेकिन इसको जोड़ने के लिए भी उद्धव ठाकरे की तरफ से बड़ा कार्यक्रम किया गया और ये सब कुछ भी संजय राउत के कहने पर किया गया कि भले ही संगठन छोटा सा है, लेकिन इस खबर को बड़ा दिखाया जाए, मीडिया की सुर्खियां बनाई जाए। इसीलिए उद्धव ठाकरे ने संजय राउत के कहने पर इस कार्यक्रम को काफी भव्य बनाने की कोशिश की।